क्या बात है रुद्र भैया, मजा आ गया। और ये दूसरे पड़ाव के विजेता है रुद्र भैया। हवा में तीर मारने की रुद्र जी की आदत नहीं है। रुद्र जी सही समय आने पर वार करते हैं, इसीलिए देखिए ना, उनका बार कभी खाली नहीं जाता। अच्छा, अरे उठिए बीरेन जी। बीरेन जी उठिए। अरे पगड़ी दांव पे लगी हुई है, जीतनी है आपको कुश्ती है। उठिए, आइए इधर। थैंक यू सो मच वंस अगेन गौरी। वैसे तुम्हें पता है अगर हम बादशाह अकबर होते तो तुम कौन होती? हाँ हमें पता है ना, हमने कानू को पढ़ते हुए देखा था। बादशाह अकबर की पत्नी जोधाबाई थी ना? वो तो बीवी थी। अगर हम बादशाह अकबर होते ना, तुम बीरबल होती। बीरबल? हम तो गिव अप करने वाले थे यार। देखो क्या स्ट्रेटजी बनाई है तुमने। स्ट्रैटेजी का? रणनीति। सच में यार कमाल हो तुम। रुद्र जी, ये रणनीति सफल हुई जे हम तब मानेंगे जब आप आखिरी पड़ाव भी जीत जाएंगे। अब तो लग रहा है कि जीत ही जाएंगे। और ये तीसरे आखिरी पड़ाव के लिए आइए रुद्र भैया। ये हमारी आंखों को क्या हो गया? हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? रुद्र जी, कहाँ बा आपको? गौरी, हमें हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ? तीर निशाने पर उसका लगता है जिसकी नजर बाज जैसी हो, और अगर नजर धुंधला गई तो निशाना कैसे लगेगा? इसी बाल्टी से हर राउंड के बाद ये रुद्र अपने मुंह पर पानी मारता है ना। अब देखते हैं ये कुश्ती रुद्र कैसे जीतता है। रुद्र
जी आप ठीक है? ये रुद्र को क्या हो गया है? ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? हे भगवान, रुद्र ऐसे अपनी आंखें क्यों मल रहा है? हम देखें क्या? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देख सकते। रुद्र के पास गए तो वीरू को लगेगा कि हम रुद्र का पक्ष ले रहे हैं, और हमारे दोनों बेटे हमारी दो आंखें हैं। हम किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। हे भगवान, हमारे बच्चों की रक्षा करना देवी मैया। रुद्र जी जाइए। रुद्र जी आराम से। रुद्र जी को अचानक क्या हो गया? पार्वती मैया, रुद्र जी की रक्षा करना। आवाज को क्या हो गया? हम कुछ बोल का ही नहीं पा रहे। क्या हुआ छोटे? ये तो हम पहले से ही जानते थे कि तुम हमारे सामने हाथ मलते रह जाओगे, लेकिन ये क्या, तुम तो आंखें मलने लगे। किसी ने तुम्हारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक दी? दोनों पति पत्नी मिलकर हमको मात देना चाहते थे, पर अब क्या हुआ? औकात याद आ गई। और वैसे भी ये खेल तो जीतने से रहा रुद्र। और देखना, बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस हवेली से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बहुत बोल रही थी ना गौरी, इसीलिए हमने तुम्हारी बोलती ही बंद कर दी। अरे रुको जी। ये पानी छोटी बहू रानी के लिए लेके जा रहे हो? जी। अच्छा, पर तुम्हें तो अम्मा जी बुला रही हैं। नहीं तो अम्मा जी कहाँ बुला रही है हमें? अच्छा, नहीं बुला रही हैं? जी नहीं। हमको लगा तुम्हें बुला रही हैं। अच्छा, ये पानी हमको तो दे दो। जाओ, अब दे दो छोटी बहू रानी को। जी। छोटी बहू रानी जी, पानी लीजिए। तुम्हें क्या लगा गौरी? महुआ ने कच्चे दांव नहीं खेले हैं। रुद्र का बंदोबस्त करने के बाद हम तुम्हें कैसे भूल सकते थे? तुम्हारी कैची जैसी जुबान, अगर हम उस पर ताला नहीं लगाते ना, तो तुम आज बोल बोल करके रुद्र की मदद कर देती। अब 3-4 घंटों तक ना ही रुद्र को कुछ दिखाई देगा
और ना ही गौरी कुछ बोल पाएगी। गांव का उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में लगता है वीरेंद्र भैया ने रुद्र भैया को पीछे ही छोड़ दिया। इन चूड़ियों की आवाज से हम रुद्र जी को सतर्क कर सकते हैं। ये जरूर गौरी है और हमारी हेल्प कर रही है। बीरेन जी, इसी के साथ भाइयों बहनों सब देखिए कैसे वीरेंद्र भैया के दांव खाली जा रहे हैं। और रुद्र भैया देखिए जीत के पड़ाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रुद्र भैया जीत की ओर कदम बढ़ाते हुए, रुको अभी रुद्र से निपटने दो, उसके बाद सीधा तुम्हें शमशान घाट पहुंचाएंगे। क्या कर रही हो गौरी? देख के चलो, हमेशा गिरती रहती हो, हमें भी चोट लगा दी। गौरी, गौरी ने हमें सिग्नल देना क्यों बंद कर दिया? और इसी के साथ आज के विजेता हैं हमारे वीरेंद्र भैया। वीरेंद्र भैया के, वीरेंद्र भैया के, वीरेंद्र भैया के, वीरेंद्र भैया के, वीरेंद्र भैया के।
जीत गया है तो छोड़ देना बेवकूफ, क्यों थका रहा है अपने आप को? एक पसीने से कहीं मेकअप निकल गया और एक परिवार को पता चल जाएगा कि ये बीरेन नहीं है। देवी मैया, बीरेन जी उठिए। आप जीत गए बीरेन जी। हम जानते थे बल और बुद्धि में इनको कोई नहीं हरा सकता। अब यहाँ बैठकर और कुछ देखने लायक है नहीं। बीरेन जी आइए, आइए इधर आइए। हमें माफ कर दीजिए रुद्र जी, आज आपका बीरबल आपकी मदद नहीं कर पाया। बुद्धि की प्रतियोगिता रुद्र ने जीती और बल की प्रतियोगिता वीरेंद्र ने जीती। परसों तीसरी परीक्षा होगी, उसमें जो जीतेगा वही इस गांव का उत्तराधिकारी होगा। अब ये आखिरी प्रतियोगिता जीत के साबित कर दो कि हमने तुम्हें यहाँ लाके कोई गलती नहीं करी। अरे हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं मैडम जी, हार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो बस जीत की गद्दी पे राज करने के सपने देखिए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। अच्छा, हमें माफ कर दीजिए रुद्र जी, हमारी आवाज चले जाने की वजह से हम आपसे कुछ पूछ नहीं पा रहे। हे पार्वती मैया, रुद्र जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए और हमारी आवाज वापस ला दीजिए। जय पार्वती मैया। हमारी आवाज वापस आ गई। रुद्र जी अब आप ठीक है? रुद्र जी रुद्र जी अब आप देख सकते हैं, आप हमको देख सकते हैं? माता रानी, लेकिन अब क्या फायदा? कुश्ती तो हम हार गए ना। कोई बात नहीं रुद्र जी, अभी आपके पास एक और मौका है। सबसे पहले तो आप माता रानी का धन्यवाद कीजिए, आपकी आंखें वापस आ गई, अब आप देख सकते हैं। रुद्र जी, हमें आप पर बहुत गर्व है। आंखें जाने के बाद भी आपने हारने के बजाय खेलना चुना।
हमें पूरा विश्वास है रुद्र जी कि अगली प्रतियोगिता भी आप ही जीतेंगे। हमें बाहर निकालो। अब तो खुश होना, आज इस घर में भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। ताकत और सत्ता के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अम्मा, हमें सुन रही हो तुम? इन दोनों को लड़ा के तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका बदला पूरा होगा। माफ कर दो हमारे पूर्वजों की गलती को, माफ कर दो। हमारे बच्चों की खुशियां लौटा दो। हम हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं तुमसे। अम्मा, हम यहाँ हैं। हमें बाहर निकालो अम्मा। अम्मा, 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 वो पीछे, वो छोटी वाली प्रेत। हम यहाँ हैं, हमें बाहर निकालो। और कहते नाट्य कर, आंसुओं की नदियां बहा दे जगदम्बा, और हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। जिस तरह तुम्हारे पूर्वजों ने हमारी नहीं सुनी। तुम्हारे परिवार के अस्तित्व का खत्म होना तय है। अम्मा ने हमारे शरीर पे कब्जा कर लिया है।